क्या मानव ने चाली तोड़ने का ऑर्डर दिया? नहीं, मानव ऐसा नहीं कर सकता है। झूठ बोल रहे हो। अरे भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात कभी झूठ नहीं बोल सकते, समझा? अब इस ऑर्डर के तहत मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो भाई लोग, मेरी आपसे विनती है कि मेरे काम में रुकावट ना डालें। 3 घंटे हैं आपके पास, सामान बटोरो और निकलो ऐसे। 3 घंटे? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या बोल रहे तू? हमारी चाली तोड़ेगा? हमारा घर तोड़ेगा तू? तेरी सासू माँ का घर तोड़ेगा? अरे आई, आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? ये चाल टूटे तो टूटे, आपका कौन सा नुकसान होने वाला है उसमें? अरे आई, ये प्रोजेक्ट मानव हैंडल कर रहा है। तो नई बिल्डिंग में मानव ने अपना एक अच्छा सा फ्लैट बुक करके रखा होगा, हैं? और इस प्रोजेक्ट में उसने करोड़ों बटोरे हैं, करोड़ों कमाए उसने। हाँ, और तब तो वो बंदू के लिए एक फ्लैट दिलवा सकता है ना? अरे आप इत्मीनान से रहिए, मौज कीजिए। आपके बेटे ने इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, एक फ्लैट मेरे नाम पर और एक बंधु के नाम पर। वाह, 2 फ्लैट, ये हुई ना बात। ऊपर से बैंक में करोड़ का सेविंग। मैं नहीं जानती थी मेरा मानव इतना होनहार है। सुनो मेरी बात सुनो। ये जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। हमें इसकी बात को मानना चाहिए। क्या है, हमारी चाल तो अभी टूटने वाली है, हमारे घर के साथ हमारा सामान भी चला जाएगा, तो इसीलिए हमें इसकी बात को मानना चाहिए। लेकिन ये लोग नोटिस के बिना चाल कैसे तोड़ सकते हैं? कुछ भी हो, किसी का भी नोटिस, लेकिन हम ये चाल नहीं तोड़ने देंगे। कैसे हो सकता है? सविता ताई, आपका मानो ऐसे कैसे कर सकता है? कल तक वो चाल बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा था और आज चाल तोड़ाने के लिए खुद ऑर्डर दे रहा है, और तो और तुम भी उसका साथ दे रही हो। लेकिन सविता ताई, हम हरगिज़ ऐसा होने नहीं देंगे। आपके फायदे के लिए हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। अरे लेकिन ताई, आपके चाहने से क्या होता है? नोटिस तो पहले ही निकल चुका है, इसका मतलब चाल गिरने वाली है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं मानव को बोल के दूसरी चाल का इंतजाम करवा दूंगी। है? अब बस कीजिए ताई, हम पर इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना घर खुद बचा सकते हैं। बचाओ, मेरे सर मत खाओ। एक सेकंड। आप लोग क्यों आपस में इस तरह झगड़ रहे? हम लोग किसी भी तरह इस स्टॉल को बचा के रहेंगे। हमारे पास 3 घंटे हैं ना। बस एक बार मैं मानव से बात कर लूं, फिर देखते हैं क्या करना है। अर्चना का फोन क्यों नहीं आया अब तक? तो अजीत वहां पहुंच गया होगा, और अजीत के वहां पहुंचने के बाद धमाका होना ही होना। उसके बाद अर्चना का मानव को फोन करना तो बनता है। अब तक फोन क्यों नहीं आया? अरे कोई फायदा नहीं है उससे बात करके, वो अपनी आय की तरह ही लालची है, समझे ना? और वो अपना प्रोजेक्ट वापस भी लेने वाला नहीं हम सबके कहने से। क्या बोला? मेरे बेटे के बारे में तू क्या बोला? मेरे बेटे को बोला लालची तू? देख, तेरे मुंह से अगर एक भी शब्द मेरे बेटे के बारे में निकला ना, तेरी बत्ती से ना तोड़ दूं क्या? हाँ? मेरे बेटे के तलाक करते हो, अलग-अलग शादी करते हो, देख लूंगी सबको मैं। 2 घंटे में माल पहुंच जाएगा, काम तुरंत शुरू करो, और आगे से कभी भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होना, सबसे पहले मुझे फोन करना। ओके? ओके सर। चलो मैं आता हूँ। ओके। क्या?
आपने शायद किसी गलत नंबर पर फोन किया या इट्स अ रॉन्ग नंबर। नहीं, ये धर्मेश का नंबर नहीं है। अरे मैंने कहा ना आपसे, ये धर्मेश का नंबर नहीं है। एक बार कहीं भी बात आपको समझ में नहीं आती क्या? आ गया फोन, इसका मतलब हो गया धमाका। अर्चना, मैं जानता हूं इस वक्त तुम मानव से बात करने के लिए कितनी डेस्परेट हो, लेकिन क्या फायदा, मैं तुम्हें मानव से कभी बात करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगा ही नहीं। और समझो, अगर मैंने तुम्हारा फोन उठा भी लिया तो फिर मैं तुमसे कहूंगा कि मानव बहुत बिजी है, तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता। प्लीज फोन उठाइए मानव। अर्चना, क्या हुआ? मानव का फोन लगा क्या? नहीं, मैं लगा रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहे, पता नहीं। अरे भाई, अब वो क्यों फोन उठाएगा? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से ही तो हो रहा है। और क्या? और वो फोन करके इसे रुकवाएगा थोड़ी ना। ये तो सब मालूम है यहाँ क्या हो रहा है। अब ये चाल बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन? हाँ, क्योंकि अब पुलिस ही है जो इस अजीत और इसके लोगों को रोक सकती है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वहाँ हमारी चौल को तोड़ा जा रहा है, वहाँ हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। आप कुछ तो कीजिए जिससे कि वो सब, प्लीज आप कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। देखिए मैडम, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसा कि आपने मुझे बताया कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है इंस्पेक्टर साहब, आप भी अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? कानून के हाथ भी कायदे से बंधे हैं मैडम। काले कोर्ट की ताकत खाकी वर्दी से कहीं ज्यादा है। हाँ, अगर आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आते हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। स्टे ऑर्डर? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तो हमें बहुत टाइम लगेगा लाने में। जब तक हम लेकर आएंगे स्टे ऑर्डर, तब तक तो हमारी चौल मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए, देखिए प्लीज आप लोग बोलिए ना। सॉरी मैम, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्चना, आप चिंता मत करो, मैं एक लॉ फर्म में काम करता हूँ, मैं अपने सर से बात करके स्टे ऑर्डर अरेंज करवा सकता हूँ। हाँ, तो फिर जल्दी चलो। चलो एक मिनट, कुछ भी करने से पहले उसका प्रोसीजर समझ लो। कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के लिए उस बिल्डर या प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों पर आपको केस करना होगा और साबित करना होगा कि ये बिल्डर इल्लीगली आपकी चौक तोड़ रहा है। ओके सर, चलो भाई, चलो चलो। अर्चना, तुम आ रही हो ना? अर्चना नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मानव की पत्नी है और उसी का साथ देगी, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना करे। मानव का इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा फायदा होने वाला है और जाहिर सी बात है, ये अपने पति का फायदा ही सोचेगी ना, अपने चावल का नुकसान क्यों कर सोचेगी। चलो, हमें यहाँ टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि वहाँ कोई आफत आ जाए, वहाँ कोई ऊंच नीच हो जाए, हम लोग वहाँ स्टे ऑर्डर लेके पहुंच जाते हैं। एक मिनट, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। माना कि मैं मानव की बीवी हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो गलत है, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी चौल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी गलत है। इसलिए मैं मानव के साथ नहीं, मैं आप लोगों के साथ, मैं अपनी चौल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी हाल में अपनी चौल को बचा के रहूंगी, और जो इस चौल को तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी, फिर चाहे वो मेरे पति क्यों नहीं।
सर, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, हम यहाँ पे रॉ हाउसेस बना रहे हैं। सर आइए इसका मॉडल दिखाते हैं। सर ये देखिए, यहाँ पे कार पार्किंग है और वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है और उसके ठीक पीछे स्विमिंग पूल, जिम और इंडोर क्लब भी है। सर, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है। सर, क्या कॉम्बिनेशन है सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आया। वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, शांति से भरी हुई, चारों तरफ हरियाली हरियाली और ठंडी हवा। अर्चना को यह माहौल बहुत पसंद आएगा। वो हमेशा से चाहती है कि ऐसे किसी जगह पर हमारा छोटा सा घर हो। सचिन और सोहम भी यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ एक घर बुक कर ही लेता हूँ। पापा की कृपा से अब उतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। ये हमारे लिए आइडियल हॉलिडे होम हो सकता है। अर्चना को फोन करके बता देता हूँ। नहीं, अभी इस गड़बड़ी में अर्चना से बात करना ठीक नहीं होगा। रात को आराम से बात करता हूँ। खुश खबर देनी है तो उस खुशी को समझने और महसूस करने का मौका भी तो देना होगा ना। जाओ जाओ, अपना सामान निकालो, नहीं तो चाली के साथ तुम्हारा सामान भी जाएगा। मरो मरो मरो, मुझे नहीं तो चल चल। स्टार्ट कर। अरे चल, अरे रुको, अरे हटो बाजू में, हटो। रुक जाओ जी। तुम ये चौल नहीं तोड़ सकते क्योंकि अब हमारे पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स, चाल को बचाने की एक और नाकाम कोशिश। अर्चना, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी झूठा बहाना बनाओगी और मैं मान जाऊं? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ये देख। क्या हुआ जी? होश उड़ गए इसे देखकर? आप खुद जाते हो या फिर पुलिस को बुलाऊं? क्यों खड़े हो यहाँ? चलो जाओ यहाँ से। और एक बात हमेशा याद रखो, ये चौल हमारा घर है और इस चौल को कोई नहीं तोड़ सकता। जाओ यहाँ से, जाओ। बाप्पा की कृपा से हमारी चाल पर आया वो संकट टल गया। बिल्कुल सही। आज तो हमारी चौल टूटे टूटे बच गई। अगर अर्चना सही वक्त पे स्टे ऑर्डर नहीं लेके आती ना तो पता नहीं इस चौल का क्या होता। अरे जिस बात की हम उम्मीद मानव से रखे थे वो तो अर्चना ने कर दिखाया। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मानव ने इतनी गिरी हुई हरकत की हमारे साथ। हम मानव को कभी माफ नहीं कर सकते। हमारे साथ उसने बहुत बड़ा धोखा किया है। कभी माफ नहीं करेंगे। क्या है ना, आज फिर एक अर्चना की वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ये अर्चना बार बार हमारा रास्ता काटती है, बार बार। पिछली बार मानो मुझे फ्लैट दिलवा रहा था, लेकिन इसने सबके सामने मेरी पोल
और आज जब हम चौल डिमोलिश करें तब उसने स्टे ऑर्डर लाया कोर्ट से। धर्मेश अर्चना का कुछ करना पड़ेगा। अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो अजीत। अरे बेवकूफ, हमारा प्लान फेल नहीं हुआ है, 100% कामयाब हुआ है। अर्चना ने खुद अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। अब अर्चना और मानव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे? पेपर्स देख रहे हो? हाँ। जानते हो ये क्या है? क्या है? कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। ये अर्चना और मानव की बर्बादी का ऑर्डर है। इस ऑर्डर की वजह से अब अर्चना और मानव हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। एक मिनट, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूं। अजीत, अर्चना ने ये स्टे ऑर्डर लेकर सिर्फ डीके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस नहीं किया, बल्कि इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ भी केस किया। और इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर है मानव। खैर, ये खुशियां हम बाद में मनाएंगे, अभी चलते हैं। अगर मानव ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर मुझे फोन का सिम कार्ड भी एक्सचेंज करना है। फोन का सिम कार्ड? अब ये क्या है? यही तो मेरा प्लान था। बेचारी अर्चना अपने पति को फोन कर रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, और उसका नाकारा पति मानव उसका फोन उठा ही नहीं रहा था, क्योंकि मानव का सिम कार्ड मेरे फोन में था। जब सबसे ज्यादा अर्चना को मानव की जरूरत थी, मानव उसके लिए कुछ नहीं करता, और इस बात से तंग होकर अर्चना ने मानव के खिलाफ भी केस कर दिया। अजीत, मजे की बात यह है कि मानव को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। आ गई चाली की झांसी की रानी, आ गई। तुझे क्या जरूरत थी अजीत को रोकने की? सबकी नजरों में महान बनना चाहती है क्या? नहीं है वो, मैं चुप चुप, एकदम चुप। मैं सब जानती हूँ। तुझसे मेरे बेटे और दामाद और बेटी का सुख देखा नहीं जाता। तू जानबूझ के मेरे बेटे के तरक्की के आड़ आती है। तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी को घर मिले, सब जानती हूँ मैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? भाई, मैं मानव को आपसे अलग करने की कोशिश क्यों करूंगी? मैंने जो कुछ भी किया वो हमारी चौल के लिए किया। अगर मैं ये नहीं करती ना, तो आज पता नहीं कितने लोग बेघर हो जाते। तो हो जाने देती। तुझे उनकी फिक्र करने की क्या जरूरत थी? मेरा बेटा उनको बिल्डिंग बांधकर एक एक फ्लैट देने वाला था। तुझे क्या लगा चाल वालों के साथ जाकर उनका साथ देकर उनकी नजरों में तू महान बनेगी? नहीं है। हाँ, मुंह मत खोल, मुंह मत खोल। मेरा बेटा और मेरा दामाद, उनके लिए तू क्यों ऐसा कर रही है? बोल ना मुझे। तू मेरे बेटे को नीचे गिराना चाहती है? तू ऐसा मत सोच। मैं मेरे बेटे के साथ हूँ। मैं उसकी ताकत बनकर दिखाऊंगी, और देख ये चाल वाले तेरे साथ क्या करते हैं। जब तू अकेली पड़ेगी ना, तब तुझे याद आएगा, एहसास होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। ध्यान में रख। क्या हो रहा है ये सब कुछ? तुम करना क्या चाहते हो सतीश? मुझे पागल साबित करना चाहते हो तुम? नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। सब कुछ समझ गई हूँ मैं। वो डॉक्टर कोई तुम्हारी दोस्त नहीं थी, तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे। आखिर तुम मुझे वहां पर लेकर ही क्यों गए? क्योंकि तुम्हें इलाज की जरूरत है वर्षा। सर देखो अपनी तरफ, कितना अजीब सा बिहेव कर रही हो तुम। उस दिन पड़ोसी के बच्चे को तुम सोहम बना के यहाँ पर ले। अभी तक सोहम का भूत तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। जहाँ देखो हर तरफ सिर्फ सोहम सोहम नजर आ। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी दुनिया सोहम के आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी वजह से तुमने मुझे भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है। नहीं सतीश, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और शायद इसीलिए तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ
मैं एक ऐसे इंसान से मिलने चली गई जिसे तुम अपना दोस्त कह रहे थे, और तुमने क्या किया? उसके साथ मिलकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। तुम सोच क्या रहे थे? एक बार मुझे पागल खाने भेज दिया तो मुझसे भी छुटकारा मिल जाएगा और सोहम से भी। वर्षा, मैं ऐसा क्यों सोचूं? मैं तुम्हारा पति हूँ और एक पति होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई करना नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो तो मुझे मेरा सोहम लौटा दो, वही एक ही इलाज है मेरा। वर्षा, अभी सोहम के सपने देखना छोड़ दो। इस जिंदगी में तुम्हें सोहम अब नहीं मिलने वाला, भूल जाओ उसे। नहीं सतीश, मैं सोहम को कभी नहीं भूलूंगी। और एक बात तुम याद रखो, तुम्हें ना तो मुझसे छुटकारा मिलेगा और ना ही सोहम से। अच्छा प्लीज प्लीज वर्षा। सतीश, जानते हो आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ भी इनसिक्योर फील होता है। मुझे डर लगने लगा है तुमसे। हाजी, कैसी हैं आप? खाना वाना हो गया? बहुत दुख हो रहा होगा ना तुझे? दुख? दुख किस बात का हाजी? यही कि हम सब लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं और ये चौल भी ठीक उसी तरह उसी जगह पर खड़ी है जहाँ कल तक थी। तूने तो हमें बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हाजी, इस शशांक ने आपके भी कान भर दिए। हाजी, मैं भी स्टॉल से और स्टॉल वालों से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। सच तो यह है हाजी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बस कर मानव, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज मैंने तेरा असली चेहरा देख लिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी नीचे गिर सकता है। आज तक मुझे तुझे अपना बेटा कहने में गर्व महसूस होता था, लेकिन आज की तेरी इस हरकत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हाजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या किया क्या मैंने? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर मानव। तेरे इस भोले चेहरे के पीछे छुपे हुए स्वार्थी चेहरे को हम लोग पहचान चुके हैं। एक चंद रुपयों के लिए तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हो ना शशांक, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसने जो करना था कर दिया। आज से हमारा हर रिश्ता इससे टूट गया, और जब रिश्ता ही टूट जाए किसी से तो उससे शिकवा गिला क्या करना। लेकिन मेरी झोली फिर भी भरी है। आज जहाँ मुझे इसे अपना बेटा कहने में गर्व महसूस हो रही है, वहाँ मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे अर्चना जैसी बेटी दी है, जो अपने पति के खिलाफ जाकर हमें बेघर होने से बचा लिया। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बस कर मानव, और कितना झूठ बोलेगा तू? आज तूने हमारी चौल को तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया, चौल को तोड़ने के लिए तूने बुलडोजर भेजा, और ऐसे शो कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है मानव, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम सब लोगों में से एक भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, यहां तक कि तुम्हारी अपनी बीवी भी नहीं। अब हम सबको पता चल चुका है कि तू एक झूठा ही नहीं, फ्रॉड इंसान, और हम ये बात अदालत में साबित करके दिखाएंगे। खूब सबक सिखाएंगे तुझे, देखना। और हाँ, तुम्हारी अपनी पत्नी ने ये केस अदालत में दायर किया है, और हम ये केस जीत कर दिखाएंगे। चलो आज